Hello friends, welcome to our channel. So today we will do a poem by Robert Frost which is The Road Not Taken. Okay, so I'll tell you just about this poem. The author once was very confused about the decisions that he must take in life. ठीक है, actually it can be applied to him and his friend as well, जिसके लिए ये poem उन्होंने लिखा था. ठीक है, एडवर्ड थॉमस was his friend जिनके लिए ये poem लिखा गया था. एंड सो ही मैंशंस कि लाइफ में बहुत बार ऐसे फेजेस आते हैं हम लोग के कि जब हम लोग को डिसीजन लेना पड़ता है. हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. यहाँ पे जनरली 2 ऑप्शंस की बात की गई है. तो तब क्या होता है कि हमें एक डिसीजन लेना पड़ता है और हम जो उस समय जो डिसीजन लेते हैं वही हमारे लाइफ को शेप करता है आगे इन फ्यूचर. तो लेट अस अंडरस्टैंड लाइन बाय लाइन व्हाट दिस पोएम टेल्स अस. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveller, long I stood, and looked down one as far as I could. Two roads diverged in a yellow wood का मतलब क्या हो गया? 2 रोड जो कि येलो वुड में डाइवर्ज हो रहे हैं. अब यहाँ पे येलो वुड क्या है? वुड यानी कि फॉरेस्ट. एंड येलो क्यों है फॉरेस्ट? क्योंकि सीजन जो है ऑटम का है. ऑटम के टाइम में कैसा हो जाता है, लीव्स येलो हो जाते हैं, एवरीथिंग इज़ वेरी मच येलोइश ऑरेंजिश. ठीक है, तो ऐसे ही वो एक बार फॉरेस्ट में ट्रैवल कर रहे हैं एंड एक ऐसे सर्टन पॉइंट पे वो आके रुकते हैं जहाँ पे जो रोड है वो एक सिंगल रोड से आ रहे थे, बट एक जगह ऐसा आता है जहाँ पे रोड्स डिवाइड हो जा रहे हैं. उन्हें या तो राइट जाना है या तो लेफ्ट जाना है. ठीक है, तो अब वो क्या कह रहे हैं कि एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. और ऑब्वियसली एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग 2 जगह तो एक टाइम पे नहीं रह सकते, एक मोमेंट पे 2 जगह तो ट्रैवल नहीं कर सकते. सो ही सेज एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. मैं दोनों जगह ट्रैवल नहीं कर पाया, उसके लिए आई एम फीलिंग सॉरी. एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड. और मैं वहाँ पे बहुत देर तक खड़ा होकर ये सोचता रहा कि ये जो मैं इस रोड को चूज़ करूँगा, ठीक है, वो रोड मुझे कहाँ ले जाएगा, कौन सा रोड बेटर ऑप्शन है चूज़ करने के लिए. ठीक है, वो बहुत देर तक वहाँ खड़े होकर उन रोड्स को देखते रहे और तब तक देखते रहे जब तक वो रोड्स एक सर्टन पॉइंट पे जाके बेंट नहीं हो जा रहा है. यानी कि हम लोग जितने दूर तक हम लोग अगर किसी रोड को देखते हैं, हमारे सामने अगर कोई रोड होता है तो एक सर्टन पॉइंट तक ही हम उसे देख पाते हैं. उसके बाद क्या दिखता है, वो हेजी होने लगता है या फिर वो बेंट हो जाता है लेफ्ट या राइट किसी साइड पे. तो वो रोड का एंडिंग पॉइंट हम नहीं देख पाते, कहाँ पे वो रोड एंड हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है एग्जैक्टली वो हमें नहीं पता चल पाता. तो वो उतने दूर तक, जितना दूर तक वो देख पा रहे थे उतने दूर तक उन्होंने देखने का ट्राई किया कि कौन सा रोड यहाँ पे बेटर ऑप्शन है उनके लिए. और एक और बात मैं बता दूँ, यहाँ पे डजंट मीन कि यहाँ पे हम बस रोड का ही बात कर रहे हैं. इट मीन्स चॉइस. ठीक है, 2 चॉइस उनके लाइफ में आते हैं. अब वो दोनों चॉइस को कंपेयर करने के लिए दोनों चॉइस को दूर दूर तक देखे जा रहे हैं. ये वाला चॉइस बेटर होगा उनकी लाइफ के लिए या फिर ये वाला, और दोनों चॉइस का क्या क्या कहते हैं रिजल्ट होगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आगे उनके लाइफ में, वो चीज़ एग्जामिन कर रहे हैं. वो बहुत देर तक वहाँ पे खड़े होकर सोच रहे हैं. नेक्स्ट स्टैंजा. देन टुक द अदर as just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had worn them really about the same. Now what he says, then he takes a road जो कि just as fair था, यानी कि दोनों रोड में से उन्होंने एक रोड जो चुना वो जस्ट एज फेयर लग रहा था. यानी कि ये रोड अगर वो चुनते तो भी उन्हें वो दूसरे वाले रोड के जैसा ही लगता, इक्वली फेयर लगता, और अगर दूसरा रोड चुनते तो वो पहले वाले की तरह भी इक्वली फेयर लगता. तो उन्होंने उसमें से 1-2 में से कोई दूसरा वाला शायद चुन लिया होगा. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और उन्हें ऐसा लगा कि शायद मैंने अब जो रोड चुना है उसका जो क्लेम होगा, यानी कि जो रिजल्ट होगा इन फ्यूचर मेरे लाइफ पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा उस रोड को चूज़ करने का, यानी कि उस डिसीजन को लाइफ में चूज़ करने का, वो एक बेटर इम्पैक्ट लाएगा मेरे जीवन में. उसका एक बेटर क्लेम होगा, बेटर रिजल्ट होगा, क्योंकि वो ग्रासी था और वांटेड वेयर था. ग्रासी था यानी कि वो रोड बहुत ही हरा भरा था. कितनी ब्यूटीफुल उन्होंने 2 चीज़ों को कंपेयर किया है, एक तो लाइफ में डिसीजंस को और एक तो वो रोड्स के रास्तों को. रोड जब ग्रासी होता है, वांटेड वेयर होता है, यानी कि वो लेस ट्रैवल्ड है, वहाँ से बहुत कम लोग गुजरे हैं. ग्रासी है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग गुजरे नहीं. अगर ज़्यादा लोग गुजरते तो शायद वहाँ से घास हट जाती या फिर वहाँ पे मिट्टी पत्थर ये सब हो जाते हैं ना, रोड ख़राब हो जाता, ग्रासी नहीं दिखता, ग्रीनिश नहीं दिखता. हम जिस जगह पे ट्रैवल नहीं करते हैं वो रोड कैसा हो जाता है, हरा भरा हो जाता है, ग्रासी हो जाता है ना. तो वैसे ही वो देख रहे हैं कि जो रोड उन्होंने चूज़ किया है वो कम ट्रैवल्ड बाई है. वांटेड वेयर का मतलब लेस ट्रैवल्ड बाई पीपल. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वोन देम रियली अबाउट द सेम. पर फिर भी ऐसा लग रहा है कि दोनों रोड्स इक्वल हैं, पर जो रोड उन्होंने चूज़ किया है वो उन्हें थोड़ा सा लेस ट्रैवल्ड बाई लग रहा है, वो उन्हें एक बेटर क्लेम देगा, उन्हें ऐसा लग रहा है. नेक्स्ट स्टैंजा. एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक
Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. जैसा कि हमारे लाइफ में होता है हमेशा, हम अगर कोई एक चॉइस चूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद हम जब सोचते हैं कि काश अगर मैंने वो वाला चॉइस किया होता, अगर मैंने दूसरा डिसीजन लिया होता इसकी जगह पे, तो क्या उसका अच्छा और ज़्यादा बेटर क्लेम होता या फिर और ज़्यादा बुरा क्लेम होता, क्या होता। मतलब हम कन्फ्यूजन में कभी कभार बहुत सारा डिसीजंस ले लेते हैं। जैसे कि बच्चे क्लास 10 में जब आते हैं तो उन्हें एक चॉइस दी जाती है कि आपको साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है या फिर कॉमर्स लेना है। तो हम जब वहाँ से जो भी चूज़ करते हैं वो हमें आगे जाके हमारे करियर को शेप करता है, इवन हमारे पूरे लाइफ को शेप करता है। ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं लाइफ में जब हमें दो चॉइस करने होते हैं। एक मतलब हमें एक चॉइस करना होता है दो ऑप्शंस में से, जॉब कोई ऑफर आता है तो हमें वहाँ पे कौन सा बेटर है, कौन सा हमारे लिए सूटेबल है, हमें वो चूज़ करना पड़ता है। लाइफ में आगे जाके और भी बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं, हमें ये करना है कि वो करना है। तो हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि हम अगर वो करते तो क्या उसका रिजल्ट कैसा होता, या फिर अभी हम जो कर रहे हैं क्या उसका रिजल्ट अच्छा होगा आगे जाके इन फ्यूचर। तो इसी तरीके का उनके माइंड में डिल्यूजन था। एंड ही सेज एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। और जब वो मॉर्निंग में देख रहे हैं फिर से उन रोड्स को, तो वो मॉर्निंग में भी रोड्स उन्हें इक्वली ही दिखाई दे रहे हैं, मतलब इक्वल लग रहे हैं, फेयर लग रहे हैं। और जो उनके पत्ते हैं, ठीक है, जो रोड्स पे गिरे हुए पत्ते, ऑटम में क्या होता है लीव्स बहुत सारे गिरते हैं ना रोड पे, तो वैसे ही जो पत्ते गिरे हुए हैं वो ट्रॉडन नहीं है, ट्रॉडन ब्लैक नहीं हुआ। यानी कि जब हम लीव्स पे चलते हैं तो उनका कलर चेंज हो जाता है ना। हरा भरा एक लीव है, आप उस पर लीफ है, अगर आप उस पर चल रहे हो तो वो कैसा हो जाएगा, ब्राउनिश हो जाएगा, येलोइश हो जाएगा, मतलब लीफ डेड हो जाएगा पूरी तरह से, पर और उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो वैसे ही कह रहे हैं कि उस जो रोड को मैंने चूज़ किया है, उस रोड पे लीव्स जो गिरे हुए हैं वो ब्लैक कलर के नहीं हुए। यानी कि लीव्स ब्लैक नहीं हुए, यानी कि लोग वहाँ से गुजरे नहीं है, ज़्यादा लोग वहाँ से पास पाई नहीं किए। और मैंने जो दूसरा रोड रखा था, दूसरा जो मेरा रोड था जिस पर मैं नहीं चल पाया, उसको मैंने किसी और दिन के लिए बचा लिया है। शायद मैं उस पर फिर कभी चलूँ, पर मैं ये जानता हूँ, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, पर मैं ये जानता हूँ अभी मैं जिस रोड से जाऊँगा, अभी मैं जिस रोड को मैंने चूज़ कर लिया है, वो रोड मुझे आगे और ज़्यादा दूसरे रोड्स पे लेके जाएगा, और ज़्यादा मैं उस रोड में इन्वॉल्व होता जाऊँगा और मैं वापस कभी इस रूट पे नहीं आ पाऊँगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, जैसे मॉर्निंग वॉक पे आप कहीं गए या फिर आप कहीं पे घूमने गए और आपने एक रोड ले लिया, ठीक है, अपने घर से दूसरा, आपको कहीं पे जाना है, आपने कोई एक रोड चूज़ कर लिया, आप उसी रोड से फिर वापस आ गए, फिर आपको उसी जगह पे जाना है, आपके पास टाइम की कमी है, आपको शॉर्टकट लेना है, तो आपने दूसरा रोड ले लिया और आप उस जगह पे पहुंच गए, फिर अपने घर पे भी वापस सेफली आ गए। तो ऐसा लाइफ में तो नहीं होता ना। लाइफ में क्या होता है कि जब हमने एक चॉइस कर लिया तो वो और भी ज़्यादा हम लोग उसमें इन्वॉल्व होते जाएंगे, हमें और ज़्यादा चॉइसेस उसी रूट पे रह के लेने पड़ेंगे। यानी कि अगर मैंने ये चूज़ कर लिया कि मुझे अब आगे इंजीनियरिंग करनी है, तो उसके बाद आप उसमें आगे जाते जाओगे, उसी रूट पे आप आगे जाते जाओगे। आप उसके बाद फिर पीछे मुड़ के ये नहीं सोच पाओगे कि मैं चलो PhD कर लेता हूँ, चलो मैं डॉक्टर बन जाता हूँ, ठीक है। उसमें बहुत आपका टाइम जो है कि वेस्ट हो जाएगा लाइफ का। एंड इफ़ यू हैव दैट मच टाइम, दैट मच पेशेंस, यू कैन गो फॉर इट श्योरली। बट जो चॉइस यू हैव मेड, अक्सर ऐसा होता है कि पीपल डोंट गेट टू रिटर्न बैक, उसी चॉइस पे हमें आगे लाइफ में चलना पड़ता है। तो ऐसा ही है, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कैसे एक रास्ता दूसरे रास्ते को लेके जाता है, ये मुझे अच्छे से पता है। और मुझे ये डाउट भी है कि क्या मैं कभी वापस आ पाऊँगा वो पहले रूट पे जो मैंने बचा के रखा है किसी और दिन ट्रैवल करने के लिए। सो ही हैज़ दिस डिलेमा इन हिज माइंड, ही हैज़ दिस डाउट इन हिज माइंड। लास्ट स्टैंजा ही सेज, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, सो I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. अब वो क्या कहते हैं, शायद कभी इन फ्यूचर, बहुत सालों के बाद, ages and ages hence, कहीं पे बहुत सालों के बाद मैं ये बात किसी से कह रहा हूँगा, शायद अपने फैमिली को, अपने किसी फ्रेंड को, किसी कमिटी में, कहीं पे भी मैं बैठ के ये बात शेयर कर रहा हूँगा, अपनी कविताओं में ये लिख रहा हूँगा कि एक साई के साथ लिख रहा हूँगा। अच्छा, साई क्या होता है, एक डीप ब्रेथ, एक रिलीफ का वो ब्रेथ हो सकता है, या फिर वो एक सैडनेस का रिग्रेट का, कि मैंने जो चूज़ किया, मैंने जो रोड चूज़ किया वो चॉइस मेरा सक्सेसफुल नहीं रहा, उसकी वजह से मैं हमेशा लाइफ लॉन्ग रिग्रेट में रहूँगा। या फिर वो डीप ब्रेथ हो सकता है रिलीफ का, हैप्पीनेस का, पीस का, यानी कि जो भी रोड मैंने चूज़ किया वो एक अच्छा चॉइस है मेरा, उसकी वजह से आज मैं सक्सेसफुल हूँ लाइफ में, उसकी वजह से आज आई एम कंटेंट, आई एम सेटिस्फाइड। तो वो कह रहे हैं कि बहुत सालों के बाद कहीं पे मैं ये बात एक डीप साई के साथ कह रहा हूँगा कि टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, एक वुड में दो रोड डाइवर्ज हुए, ठीक है, और मैंने वो रोड चुना जो सबसे लेस ट्रैवल्ड बाई था, जो सबसे लेस ट्रैवल किया गया था, जिसे ज़्यादा लोग जिस रूट को चूज़ नहीं किए थे, मैंने वो रूट चुना। एंड उसकी वजह से ही आज जितने भी डिफरेंसेस हैं मेरी लाइफ में, उस रूट को चूज़ करने की वजह से ही है।
ओके वो डिफरेंस हो सकता है, कुछ अच्छा भी रिजल्ट उनको मिल सकता है और कुछ बुरा भी मिल सकता है, नॉट श्योर। उन्हें ये रिस्क लेना था, उन्होंने लिया। सो ऐसे ही हमें लाइफ में बहुत बार ऐसे ऑप्शंस आते हैं, बहुत बार ऐसा समय आता है कि हमें रिस्क लेना पड़ता है। दैट इज़ वॉट लाइफ इज़। यू कैन नॉट choose both the roads, right? You cannot go for all the directions. You're a human being, not a robot. So that's what Robert Frost wants to tell us. And the rhyming scheme of the whole poem is A B A A B. And it is a 4 stanza poem, 5 lines each. So it's a whole 20-line poem. Thank you, and we'll meet in our next video.